Bill Gates, founder of Microsoft. These companies have 3 CEOs. They're all right. Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, founder of Virgin Group. Welcome. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. बट एक चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस कर रहे होंगे, ना चाहते हुए बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो आपके पास एक अच्छी डिग्री होगी, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप पेरेंट्स के लिए बड़ा सा घर खरीदेंगे, महंगी कार लेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, बट आपको जब पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप न जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह किसी न किसी कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। परिवार रिश्तेदार लोग उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो कर बस एक ही बात सोचते हो कि काश नौकरी लग जाए। धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आपको आखिरकार किसी तरह जॉब मिल जाती, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, इतनी सैलरी नहीं है कि पैसे जमा करके आप एक घर ले सको। आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी लेते हो, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर खर्च कैसे मैनेज करूँगा, होम लोन की ईएमआई कैसे जाएगी, कार लोन की ईएमआई, फिर बच्चों के स्कूल की फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पर जाते हो और शाम में घर आते हो, चाहे वो काम आपको करना पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था जो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपाया गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get it. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैक अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे।
साल होता है 1806। पर्शियन लीडर्स को यह समझ नहीं आता है कि आखिरकार वह इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को यह समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि पर्शिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है और साथ ही साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है, दोबारा उनके साथ नहीं होना चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आ जाता है, फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडिएंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन में बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वे अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, यह एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था, आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज़ थी जो वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। गैस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से हर डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड में मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। इतना प्रोडक्ट्स एक इंसान पूरे महीने भर नहीं बना पा रहा था, मशीन उसे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? व्हेन पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers, and that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चे के ब्रेन में इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वह धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था। वो थे तो बस कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल पे रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हाल हो रहा था 1835 थॉमस बेबिंगटन मैकाउ, जिसके बारे में आपने शायद अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, एज द लॉर्ड मैकाले के नाम से। वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, तो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास करते हैं। अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है या मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम सब लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? वेल, आप खुद मैकाले से should create a class of persons Indian in blood and color
but English in taste, opinions, in morals, and in intelligence. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे वाह ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। खैर, अब 76 साल हो चुके हैं आज़ादी के, अब तो कुछ बढ़िया हो गया होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ मिनट बाद आपको अपने इसी सोच पर हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है? आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स प्राउडली एक बड़े स्कूल में आपका एडमिशन करवा देते हैं। अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो बना देंगे, मुझे बस टाइमली फ़ी पे करना है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं हो, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही ढंग से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक बस उन्हीं के बारे में सोचते हो और अगर उसके अलावा कुछ सोचा या पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा और फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चे को सिखा क्या रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेजेस के दौरान वो एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है जो पर्सन जब इस चीज़ से बाहर निकलेगा तो उसके दिमाग में बस एक ही गोल होगा, किसी भी तरह से उसे जॉब मिल जाए। और अगर दूसरे शब्दों में कहो तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। तो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुँचूँ, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूँ। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल। आपको फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही यही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जाए। यह पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इसी उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पे चेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। अपने 25% से ज़्यादा ज़िंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनेयर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनेयर बनो? सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा? क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज़ में क्वेश्चन करोगे, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी एज इतनी नहीं होती कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि आपको यही चीज़ें सही लगने लगता है और फिर आपकी एज इतनी हो जाती है कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से पैसा कमाना होता है। की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। पिछले 20 साल से आप जो मेहनत कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिए, लाखों रुपए आपने कॉलेजेस को दिए, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिए, इस उम्मीद में कि किसी तरीके से आपकी बस 30-40 हज़ार की नौकरी लग जाए। पर स्टैट से है, आपको पता है about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट है जिनकी एज 25 से कम है, वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी, उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स कमाते हैं। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं,
तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप लोग अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इस तरह प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसको फॉलो करते जाए। आज हमें बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एंड व्हाई। इन दोनों का आंसर अब तक आपको मिल चुका हो। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया जा रहा था उस टाइम इस वर्ल्ड को बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का सिचुएशन क्या है? You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए। ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना अपने बच्चों के लिए बड़ा विरासत छोड़ पाए, ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है। हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे लेऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और चुपचाप काम किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने भी बच्चों को इसी ट्रैप में डाल दें। दूसरा, हम अपना रास्ता खुद बनाएं, एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकें। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, दे हैव ओनली सो कॉल्ड कॉलेज। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को लाख रुपए देते हो, अपने लाइफ के वो कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे और फिर भी कुछ नहीं सीख पाए। अब बड़े बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज़ करके कुछ बड़ा अचीव किए हैं, ना कि उनसे जिनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस ना दें, उन्हें एक्सपोजर दें। उन्हें पता है कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पर वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर या 2 ईयर का ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है।